वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करेंगे मलेशिया में पाकिस्तान का तैयारा PIA का एक जहाज़ मलेशियन अथॉरिटीज़ ने रोक लिया। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट, जहां बहुत से और इश्यूज इस वक्त हमारे चल रहे हैं पूरी दुनिया में। ब्रॉडशीट का मामला हुआ हालिया, जहां पर UK के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको $29 मिलियन जो हैं वो पे करें, और नॉन पेमेंट की सूरत में जो हाई कमीशन है हमारा लंदन में मुकीम, उसके अकाउंट सीज कर दिए गए, जो कि अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है, लेकिन एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी हमारे लिए। और दूसरा वाक़या 2 रोज़ पहले एक PIA का तैयारा जो कि कराची से रवाना हुआ, कोलमपुर गया, और वहाँ से उसको फ़ौरन पैसेंजर्स को लेकर वापस पहुँचना था, और उसको उस वक्त रोक दिया गया जब जो जहाज़ में जो अमला वो भी पहुँच गया, पैसेंजर्स भी पहुँच गए, और उसके बाद उस तैयारे को रोक लिया गया। बहुत सी खबरें आईं और मैं 2 रोज़ से देखती TV पे, इसको पे कोई वीडियो नहीं की। मैंने कहा देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद बहुत ही मुतहरक किस्म की जो सियासी कायदीन है, और आप देखते होंगे कि टेलीविज़न स्क्रीन पर, ट्विटर पर, लोग आजकल तो हुकूमतें ट्विटर पर चल रही हैं, तो बहुत सी स्टेटमेंट्स आई। शहबाज गिल की एक स्टेटमेंट जो मैंने देखी, उन्होंने कहा जी कि ये जो लीज़ का मामला है ये आज का नहीं है, ये तो 12 साल पुराना है, 12 साल से ये लीज़ का मामला चल रहा है और ये मामला हुआ। फिर और हमारे कुछ स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि आज बहुत ही आसान जवाब ये होता है कि ये तो हमारे दौरे हुकूमत में नहीं हुआ, ये पिछले दौरे हुकूमत की बात है, और जो हुकूमत होती है हमेशा जितना भी मलबा है वो पिछली हुकूमतों पर डाल देती है, और ये हुकूमत भी पिछली हुकूमतों से कुछ कम नहीं है। और हमारी जो आवाम है वो ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि जी नहीं, ये इस हुकूमत का तो इनका कसूर नहीं है, बल्कि जो पिछली हुकूमत थी उनका कसूर है, लीज पेमेंट सब्सिडी हुए। बहरहाल एक वजाहती बयान आ गया, जिसके बाद मैंने सोचा कि अब इस पर वीडियो करनी चाहिए, और ये वजाहती बयान आया है PIA के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, जिनका नाम है अब्दुल्ला हफीज़ खान। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में रिसेंटली, तकरीबन कल उनका मैंने ये इंटरव्यू सुना, जिसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ये वीडियो करनी चाहिए कि अब फैक्ट्स और फिगर जो है सामने आ गए हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये जो लीज़ का मामला है, ये जहाज़ शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल गलत थी। पहले तो उसको नेगेट किया, और उन्होंने कहा कि इस जहाज़ की लीज़ का मामला या लीज़ जिसको पे इस जहाज़ को लिया था 5 साल पहले 2015 में, तब से लेकर अब तक 2 तैयारे लिए गए थे एक निजी कंपनी से, और तब से लेकर 2020 तक इसकी जो लीज पेमेंट्स थी वो बाकायदगी से हो रही थी। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया, पेंडेमिक हुआ, उसकी वजह से PIA की जो बैरूनी परवाज़ें थी, यानी कि UK और यूरोप में, आपको पता ही है कि उस पर बैन लग गया था, जिसकी वजह से जहाज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। और लीज़ के एग्रीमेंट्स में एक टर्म होती है कि अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चाहे वो जहाज़ है या और भी कोई मशीनरी आपने लीज़ की है, और एक्ट ऑफ गॉड यानी कि खुदा की तरफ से जो कुदरती आफात आती हैं उसकी वजह से अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसमें आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टेकअप किया ये मामला उस कंपनी के साथ कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो जहाज़ हैं वो ऑपरेट नहीं कर रहे, फिर हमारे ऊपर जो बैन लगा है, जहाज़ खड़े हैं, यानी कि उनकी उम्र या एज बढ़ नहीं रही, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो हमें थोड़ी सी इसमें आप जो पेमेंट्स हैं उसमें आप हमें थोड़ा सा छूट दें और ये माफ़ कर दें पेमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि ये एक जो कंपनी है, इन्होंने केस किया था हमारे खिलाफ UK की एक कोर्ट में, और हम उसको लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उन्होंने एक मलेशिया की कोर्ट में भी वहाँ पर ये मुकदमा दायर कर दिया, और मलेशियन कोर्ट ने PIA का वर्जन सुने बगैर, उनको सुने बगैर ही 1 साइडेड फैसला सुना दिया, और उसको इम्पोज भी कर दिया, और हमारा जो वही जहाज़ है उसको रोक लिया गया कोलमपुर में। बहरहाल अब इनकी ये वजाहत किस हद तक सच है, इसमें किस हद तक सदाकत है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक टेलीविजन इंटरव्यू में आके उन्होंने ये बात की है। अब थोड़ी सी इसको मैं जोड़ना चाहूँगी इस वक्त की PIA की अंदरूनी सूरत हाल और अंदरूनी जो मसाइल हैं उस हवाले से। बहुत ही अफसोसनाक बात, जिस पे मैंने बहुत सी वीडियोज़ की हैं, और मुझे नहीं पता कि हमारी इस हुकूमत ने इस बात को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया, कि जब गुलाम सरवर जो कि एविएशन के मिनिस्टर आज भी हैं, खुदा की पनाह के वो आज भी मिनिस्टर हैं, उनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बाद पूरी PIA बैठ गई, यानी थोड़ा बहुत जो PIA को रेवेन्यू आ रहा था उससे भी गए, जो बैरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी लग गई, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो बहुत से पायलट्स उनके लाइसेंस जाली हैं, यूरोप ने उनकी फ़्लाइट्स को बैन कर दिया, 6 महीने का बैन लगाया। 6 महीने के बाद भी PIA ने वो अपील नहीं की उस फैसले के खिलाफ,
किसी किस्म की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और पीआईए के जो मुलाजमीन हैं उनका कहना यह है, बल्कि मेरा राब्ता हुआ, बल्कि मुझे कांटेक्ट किया गया, मैं नाम उनका लेना चाहूँगी क्योंकि पीआईए के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी, अभी वो नाखुश हैं इस वक्त की सिचुएशन से, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि अभी के जो मामलात हैं उनकी उसमें उनका नाम आए। और वैसे भी बहुत से लोगों पर ये प्रेशर है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं। जो यंगस्टर्स हैं पीआईए में, जो यंग मुलाजमीन थे, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ ले ली और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बहुत अरसे की नौकरियां हैं, वो नहीं चाहते कि वो 60-70 लाख लेके घर बैठ जाएं, और वो चाहते हैं कि पीआईए उनको कोई एक प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दे कि ये हो क्या रहा है, क्यों यूके की फ़्लाइट्स बैन हुई। पीआईए के अंदरूनी मुलाजमीन का ख्याल ये है कि ये एक साजिश हुई है पीआईए के ख़िलाफ़, जो कि ख़ुद इस वक्त की हुकूमत ने की है। और वो साजिश क्यों हुई है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो कि बहुत खुश हैं कि वो वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज़ की जो फ़्लाइट्स हैं उसको पाकिस्तान ले जाने में कामयाब हुए हैं, उनको एक रूट मिल गया है। लेकिन आप ये याद रखिए कि वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज़ को जो रूट मिला है वो पीआईए के बैन होने के बाद मिला है। तो पीआईए के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जानबूझकर गुलाम सरवर से ये बयान दिलवाया गया ताकि पीआईए को बैन किया जाए, और जब पीआईए की फ़्लाइट्स बैन होंगी तो फिर उस सूरत में जो इंटरनेशनल कैरियर है उसको पाकिस्तान आने का एक मौका मिलेगा, और ज़ाहिर है उसमें कमीशन भी शामिल होगा। और इस तरह से वर्जिन अटलांटिक को एक रूट मिल गया, और वर्जिन अटलांटिक की मैनचेस्टर से जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स इस्लामाबाद की तो शुरू हो गई थी, पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी स्लो डाउन है, लेकिन वो अपना इस फ़्लाइट्स को कंटिन्यू करेंगे, और फिर इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर भी जाएगी, यानी कि वही रूट जो पीआईए के पास थे वो वर्जिन अटलांटिक को दे दिए गए। और वर्जिन अटलांटिक की जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई तो उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब भी मौजूद थे और बहुत खुश थे। तो ये पीआईए के जो लोग हैं उनकी एक अंदरूनी डिससेटिस्फैक्शन है, वो ये समझते हैं कि ये साजिश की गई है। और जितने पीआईए के पायलट्स के ख़िलाफ़ ये कहा गया था कि उनके जाली लाइसेंस हैं, उसमें से तमाम तकरीबन क्लियर हो गए। 4 या 5 के बारे में ये कहा जाता है कि उनके लाइसेंसेस फेक थे और वो लोग मतलब इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी डेथ्स हो चुकी हैं जिनके पास जाली लाइसेंसेस थे। सो ये दैट विल बी क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैंने एक पहली वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि वर्जिन अटलांटिक की फ़्लाइट शुरू हुई है, खैर मकदम किया हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसके लिए बहुत अच्छा। मैं भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि कम अज़ कम हमें एक डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही है और लोग बहुत खुश हैं वर्जिन अटलांटिक की सर्विस से। लेकिन इस बात से खुश मैं नहीं हूँ कि अगर पीआईए को जानबूझ के कुर्बानी का बकरा बनाया गया ताकि इंटरनेशनल कैरियर्स को पाकिस्तान जाने का मौका दिया जाए और उसमें कमीशंस लिए गए, तो मेरी ये अपील होगी इमरान खान साहब से कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कराएं, और अगर उनके इल्म में है तो फिर पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और पीआईए का ये जहाज़ जो मलेशिया में ग्राउंड हुआ है, $14 मिलियन की पेमेंट है उस कंपनी को देनी है जिनका ये जहाज़ है। और अब्दुल हफीज़ुल्लाह साहब जो हैं, अगर मैं उनका नाम सही ले रही हूँ, अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, सॉरी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि $14 मिलियन देने हैं इस कंपनी के, लेकिन अभी वो इस केस के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे। मलेशियन कोर्ट में भी वो जा रहे हैं। पैसेंजर्स का इंतज़ाम कर दिया गया है कि वो वापस चले जाएं, जो कि इस फ्लाइट की वजह से बहुत ख्वार हुए एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन ये एक हाइट ऑफ एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का तैयारा वहाँ पर रोक दिया गया। और उससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट की बात यह है कि टेलीविजन पर जब मैंने इन लोगों को सुना एक मसखरों की तरह स्टेटमेंट्स देते हुए, किसी को शहबाज गिल ने कहा जी 12 साल पुराना ये लीज़ का मामला है। अब्दुल्ला हफीज़ खान कह रहे हैं कि 2015 में तो ये जहाज़ लीज़ पे लिए, उनका बयान गलत है। और उसके अलावा जो और लोग बाकी आ रहे हैं वो लोगों को ये तसल्ली दे रहे। गुलाम सरवर साहब का बयान ये था जी, जो मैंने खुद सुना, कि ये तो पिछली हुकूमत का है, हमने तो लीज़ पे नहीं लिया था। तो पिछली हुकूमत ने लीज़ पे लिया था तो लीज़ की पेमेंट्स को कंटिन्यू करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपको ये तो पता है कि आपके पीआईए में कितने लोग फेक लाइसेंसेस पे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके कितने जहाज़ हैं जिनकी लीज़ पेमेंट्स करनी और आपने वो इन टाइम पेमेंट्स नहीं की। और फिर आपकी स्टेटमेंट की वजह से पीआईए जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपने 6 महीने का बैन लगवाया था, लेकिन 6 महीने के बाद बताइए लोगों को कि आपने किया क्या, उस बैन के खिलाफ कोई अपील की है आपने, क्या दोबारा से कोशिशें कर रहे हैं पीआईए की सर्विस को बहाल करने की, क्या हो रहा है? किसी किस्म का कोई वजाहत नहीं है। और पीआईए के मुलाजमीन पर ये फोर्स किया जा रहा है कि वो पीआईए छोड़ दें, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें, घर बैठ जाएं, कुछ और काम करें, लेकिन पीआईए में ना रहें। तो ये हमारे मुल्क के सरकारी इदारों का हाल है। पीआईए का हाल आप देख लें, उसका बुरा हशर हो गया। अगरचे कि पिछले कई साल से पीआईए के साथ खिलवाड़ हो रहा था, लेकिन जो इस हुकूमत में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। ब्रॉडशीट का $29 मिलियन और आपका यूके हाई कमीशन का अकाउंट फ्रीज हो जाना, ये भी अनोखा वाकया है। ये भी इसी दौरे हुकूमत में हुआ। लेकिन इनकी तरफ से
किस किस्म की सेटिस्फैक्शन जो है वो आवाम के पास है। पाकिस्तान में महंगाई देख लें, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। फिर लोग मुझे कहते हैं कि समीना जी आप कुछ पॉजिटिव बातें बताया करें पाकिस्तान के बारे में। हर रोज़ आप जब टीवी देखते हैं, आप खबरें पढ़ते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के हालात देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ यही बातें, यही फरियादें नज़र आती हैं। तो फिर इंसान क्या करे, आप किस पे बात करें? जाहिर है आपने उन्हीं सिचुएशंस पे, उन्हीं हालात पे बात करनी है जिस पे आप चाहते हैं कि हमारे हालात कुछ बेहतर हों। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो मलेशियन एयरलाइन, मलेशिया में जो हमारा पीए का तैयारा है, इसको रिलीज़ किया जाता है या नहीं। और दूसरी भी आपको मैं बात बता दूं कि ये $14 मिलियन इन्होंने तो देने हैं, लेकिन यूके में जो केस चल रहा है, जो कंपनी ने ओरिजिनल केस किया था यूके में, अब उसकी रूलिंग आएगी। तो अब देखते हैं कि यूके कोर्ट क्या रूल आउट करती है, क्या सिर्फ $14 मिलियन या इस पर जुर्माना डाल के और पीआईए को भरना पड़ेगा। तो $29 मिलियन ब्रॉडशीट को देने हैं, $14 मिलियन इस लीजिंग कंपनी को देने हैं। तो खुदा की पनाह के ये अब जो ज़ाहिर खसारा पूरा तो पाकिस्तानी अवाम से ही होगा। तो अब पाकिस्तानी अवाम गेट रेडी फॉर मोर महंगाई। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।